माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों का झूठा श्रेय नेता प्रतिपक्ष वो लगातार आप देखेंगे हर मन से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विजन देखा था विमेन एम्पावरमेंट का, उसको मिशन के तौर पे लेते हुए काम किया। तो अब सरकार के ऊपर, सरकार के जो वर्क एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या हमारी जय जयकार थोड़ी करेंगे। जय जयकार हमारी तो जनता आवाम, बिहार की आवाम न कर रही है कि सिर्फ सरकार के भरोसे सामाजिक कुरीतियां दूर नहीं हो सकती है, तमाम लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो हम लोग बिहार की तमाम आवाम का, विपक्ष से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हम अपेक्षा करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की सियासत का आज बहुत ही खास और अहम दिन, जहां एक तरफ शिक्षकों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वहीं देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रण भी बेहद ही नजदीक है और तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बहुत जल्द यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ जेडीयू की कद्दावर नेत्री प्रवक्ता अंजू महाराज जी है। सीधा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तोहफा शिक्षकों को आज, मगर सवाल फिर भी खड़ा हो रहा है, आनन फानन में निर्णय लिए जाते हैं और फिर उस निर्णय को स्थगित कर दिया जाता है। नहीं, आनन फानन में निर्णय जब भी लिए जाते हैं वो पूरा एक बाजाब्ता जो है विधि सम्मत जो चीजें होती है उसके आलोक निर्णय होते हैं। आप स्थगित की बात करें तो मैं समझ रही हूँ जो शिक्षक ऑनरेबल हाईकोर्ट, तो निश्चित रूप से हम लोग कानून का और न्यायालय के आदेश का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब उसे स्थगित किया है और फिर स्टेट से कहा है कि आप 3 हफ्ते के अंदर में अपना रिजवाइंडर फाइल कर, तो जो लीगल प्रोसेस है उसको करना है और उसी लीगल प्रोसेस के तहत, उसी कोर्ट के आदेश को मानने के तहत जो है उसको अभी स्थगित है। अच्छा, रोजगार की चर्चा खूब बिहार की सियासत में होती है, जहां एक तरफ राजद के नेता ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी मैन ऑफ बिहार हैं, वहीं नीतीश कुमार आज लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। देखिए, ये कौन नहीं जानता, बिहार का बच्चा जानता है रोजगार मतलब नीतीश सरकार। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों का झूठा श्रेय नेता प्रतिपक्ष वो लगातार आप देखेंगे हर मन से लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके ये झूठे बयानबाजी का झूठा जो श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार की जनता तो उनकी एक एक चीजों से वाकिफ है और सबको पता है कि जो भी रोजगार या नौकरियों का सृजन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा है और ये अननेसेसरी झूठा श्रेय ले रहे हैं। तो बिहार की जनता इस चीज से पूरी तरह से अवगत है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। हाँ, ये बहुत हम लोगों के लिए, क्योंकि उस कार्यक्रम का नाम ही है महिला संवाद कार्यक्रम, यानी कि महिलाओं से वो सीधे संवाद स्थापित करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय पटल पे एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और सामाजिक दृष्टिकोण से महिलाओं को ओवरऑल एम्पावर बनाने के लिए अनेकों कार्यक्रम और योजनाएं आप देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि पंचायत और नगर निकाय व्यवस्था में 50% का आरक्षण, पूरे देश में अगर बेटियां पुलिसिंग में कहीं है बिहार में, पूरे देश में जीविका दीदी अगर कहीं है इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड है तो वो बिहार में, और भी बहुत सारी चीजें बेटियां पढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था है, भयमुक्त समाज में अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विजन देखा था विमेन एम्पावरमेंट का, उसको मिशन के तौर पर लेते हुए काम किया और उस काम का फलाफल जो होता है, रिजल्ट होता है, आज हमें सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे भी देखने को मिल रहा है। और ये बहुत हम लोगों के लिए खुशी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप देखेंगे उनकी कार्यशैली कि अगर उनकी कोई सोच है उसको लेकर के वो प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर रिव्यू करते हैं यात्रा के माध्यम से या संवाद के माध्यम से। तो ये स्पेशली जो विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जितने कार्यक्रम योजनाएं बने और बिहार की महिलाएं और बेटियां सशक्त हुई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसका वो रिव्यू करेंगे। और वसीम, आप एक चीज को और देखेंगे, जब भी हमारे मुख्यमंत्री जब जाते हैं आवाम के बीच में तो कोई ना कोई एक इनोवेटिव चीज, एक नए फिर योजना और कार्यक्रम हम लोग के बीच में होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं कहूंगी कि जनता दरबार जब हुआ करता था वहीं से एक सोच बिल्डअप हुई, संस्थागत ढांचा देने के लिए लोक शिकायत निवारण हमारे बीच में कानून आया जो आज एक मील का पत्थर साबित हमारे सामने हुआ है। तो तमाम हम लोग वर्कर जेडीयू के और तमाम बिहार की महिलाएं निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का बहुत स्ट्रांगली हम स्वागत करते हैं और उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने अफसरशाही पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अफसरों से मंत्रियों को अपमानित करवाते हैं और मौजूदा हालात तो ये है
कि मंत्री जो है वो चपरासी से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता है। नहीं, देखिए, सुधाकर सिंह जी की समस्या क्या है ना, उनकी परेशानी ये है कि अभी अभी ये एक बयान नहीं है, अक्सर आपको हर 1-2 दिन के बाद वो अनर्गल बयान देते हुए आपको दिखेंगे। उसके पीछे कारण एक है, उनके भाई रामगढ़ से चुनाव लड़े हैं और वहां वो बुरी तरह से, उन्हें इस बात की पूरी तरह से एहसास हो गया कि बुरी तरह से वहां ये मुंह की खाने वाले हैं। तो अब हताशा में, परेशानी में, बौखलाहट में इस तरह का लगातार बयानबाजी वो कर रहे हैं। और रही बात विपक्ष में है, वसीम, वो विपक्ष में, तो इस तरह का रोजगार तो कुछ उनके पास है नहीं। तो अब सरकार के ऊपर, सरकार के जो वर्क एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या वो हमारी जय जयकार थोड़ी करेंगे? जय जयकार हमारी तो जनता आवाम, बिहार की आवाम न कर रही है। अच्छा, 3S मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में। शराबबंदी, स्मार्ट मीटर और फिर लैंड सर्वे, ये बातें तो आपने सुनी होगी। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप शराबबंदी की जहां तक वसीम बात कर रहे हैं ना, देखिए, शराबबंदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लिया गया बहुत ही साहसिक और बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। ये वो फैसला जो गांधी ने अपने सपनों का भारत देखा था, उसे उन्होंने बिहार को बनाया। और शराबबंदी किसकी आवाज पे हुआ था? महिलाओं की आवाज पे। आज महिलाओं से पूछ लिया जाए क्या वो चाहती हैं? अभी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी ने जब एक सर्वे कराया तो 98% लोगों ने कहा कि नहीं, शराबबंदी कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, तो ये भी एक बात को मानना होगा वसीम, कि जो शराबबंदी का निर्णय है वो सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि एक ये सोशल ड्रॉबैक है। और सामाजिक कुरीतियों को दूर सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, लोगों की भी सहभागिता उसमें होनी चाहिए। यही कारण है कि देश के जब यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो उन्होंने बहुत तारीफ किया था और ये कहा था कि सिर्फ सरकार के भरोसे सामाजिक कुरीतियां दूर नहीं हो सकती है, तमाम लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो हम लोग बिहार के तमाम आवाम का, विपक्ष से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से हम अपेक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि ये शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है वो पूरी तरह से सफल रहे, इसमें वो भी अपना योगदान दे। सर्वे को लेकर क्या कहेंगी? खाता खिसरा लॉक किया गया है और 90 दिनों का वक्त दिया गया है, दस्तावेज दिखाने हैं। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार जमीन छीन लेगी, जमीन हड़प लेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, इसको फिर से एक बार समझने की आवश्यकता है। ये विपक्ष के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो सर्वे है, हमारा लैंड सर्वे है, उसको लेकर के ये बात जरूर हुआ है कि देखिए, जब आप कोई काम करने चलते हैं, नया वो काम होता है, तो जो भी उसमें दुश्वारी होती है फिर संशोधन कर करके उसको किया जाता है। तो उसके सरलीकरण के लिए, उसको और इजीस्ट बनाने के लिए नए प्रारूप के लाने की बात ये जरूर हो रही है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जमीन हथिया लिया जाएगा, जमीन छीन लिया जाएगा, ये बताइए, हमारे जो सीधे साधे भोली बिहार की जनता, उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं, भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। गलत ये है, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर महंगा पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, स्मार्ट मीटर की क्या खूबियां हैं वसीम, हम लोग हमेशा ये बताते रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार के ये जो निर्णय है कि स्वागत योग्य निर्णय है। बहुत सुविधाएं हैं स्मार्ट मीटर की। विपक्ष जो है स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह की बातें कर रहा है, वो भड़काने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बिजली, जो ऊर्जा विभाग है हमारा, जागरूकता भी फैलाने का काम कर रहा है, लोगों को अवेयर कर रहा है कि क्यों स्मार्ट मीटर आपके बेहतरी के लिए जरूरी है। तो लोग कन्विंस हो रहे हैं, समझ रहे हैं और जनता उसको इंस्टॉल करवा भी रही है। तो आपने सुना, अंजू महाराज जी को जेडीयू कद्दावर नेत्री हैं, ना जमीन छीने जाएंगे और ना ही स्मार्ट मीटर आपके लिए कहीं ना कहीं महंगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।